लोगों को कहते सुना है अक्सर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। लोगों को कहते सुना है अक्सर जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। तुमसे मिलकर दिल ने यह महसूस किया, तुमसे मिलकर दिल ने ये हर पल महसूस किया। अगर तुम मिलते रहोगे तो हम जिंदा रहेंगे। तो इसी शायरी के साथ मैं कुमार विक्रम आप सबका स्वागत करता हूं मेगा साइंस की यूट्यूब चैनल पर, जहां आपका सीरीज लगातार चलते जा रही है। और आज होने वाला है क्लास नंबर 8। आज होने वाली है सीरीज क्लास नंबर 8, जहां से हम आज स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने के काम को। हमने सीखा था पिछले क्लास में प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 को, और आज हम करने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 को और 5 और फिर 6। तो चलते हैं आज हम बिना कुछ देर करते हुए प्रॉपर्टी नंबर 4 के पास। हम क्या पढ़ रहे थे? डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हम टॉपिक मेरा क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे और हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज टॉपिक जो होने वाली है वो होने वाली है प्रॉपर्टी नंबर 4। आज क्या होगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 को हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत बारीकी समझना है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत समस्याएं आती है। ये क्या, इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये कहता है कि यदि मेरे पास कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, सपोज दैट मेरे पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 0 7 3। तो ये प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि यदि हम किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी नन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो उसके वैल्यू में भी, उसके मान में भी k से गुना हो जाता है। आपको समझ नहीं आ रही होगी। यह क्या कहता है कि यदि मेरे पास डिटर्मिनेंट का, इसको सॉल्व करने पर यदि मेरे पास वैल्यू आता है 9 आता है, और यदि हम इसमें गुना कर देंगे 8 से, क्या कर देंगे? गुना 8 से कर देंगे, तो इसका जो मान होगा उसमें भी क्या हो जाएगा? 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। ये कौन कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है? यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में या हम किसी संख्या से गुना करते हैं, तो उसके वैल्यू में भी, उसके मान में भी क्या होता है? उस मान से गुना हो जाता है। जैसे मान लें इसको सॉल्व करें और इसका मान आ जाए 7, इसका मान कितना आ जाएगा? 7। और यदि इसको मल्टीप्लाई गुना कर देंगे 4 से, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 से गुना हो कितना हो जाएगा? 28 हो जाता है। तो इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से एग्जांपल के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरे पास क्या दिया हुआ है? मेरे पास दिया हुआ है a इक्वल टू, या इसको ले लेते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1 2 4 5 6 0 7 3। इसका हम लोग पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो मेरे पास वैल्यूज का क्या आने वाला होगा? सॉल्व करते हैं। तो 1 को फर्स्ट रो हम सॉल्व करने वाले हैं, या फर्स्ट कॉलम, आपको जो पसंद लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। हम लेते हैं फर्स्ट कॉलम को। क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट हम कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है? 0 आ रही है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेरे लिए आसान सॉल्व करना होगा। 1 जब सॉल्व करेंगे तो ये इंड और ये इंड हो जाएगी। मेरे पास क्या रहेगा? 5 6 7 3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? 5 6 7 3। यहाँ साइन क्या होती है? प्लस। अब यहाँ साइन क्या होती है? माइनस। यहाँ पर 4 है, ये सामने की लाइन और ये सामने की लाइन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचे? ये लाइन और ये लाइन। क्यों? क्योंकि इसके जो सामने रहेगी ये और इसके सामने खत्म हो जाता है। पिछले क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे समझा था। अब मेरे पास क्या आ गई? 2 3 7 3। मेरे पास क्या आ गई? 2 3 7 3। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास? यहाँ आ गया 2 3 7 3। और यहाँ पे चूंकि 0 है, इसको सॉल्व करना हमको नहीं पड़ेगा। तो अब जब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो मेरे पास क्या आने वाला होगा? जब इसको गुना करेंगे हम, 5 गुना 3 ये 1 है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 गुना 3 15 आ जाएगा, माइनस 6 गुना 7 42 42 आ जाएगा, माइनस 4 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 7 21 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से, तो मेरे पास आ जाएगा डेल इक्वल टू 15 माइनस 42। कितना जाएगा मेरे पास? यहाँ 1 मल्टीप्लाई करना उतना कुछ है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू भी क्या होता है? सेम। 15 माइनस 42 माइनस का 27 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 6 माइनस 21, ये माइनस क्या आ गया? यहाँ जाएगी माइनस का 15 आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 15 4 जा 16 60 आ जाएगा। यहाँ पर
इसको जब और आगे लेके चलें तो क्या आ जाएगी मेरे पास वैल्यू, डेल इक्वल टू माइनस का 27 और यहाँ पर 60 है, देखना अच्छे तरीके से, माइनस का 60 है, और इसको जब करेंगे तो कितना का बच्चों आएगा, यहाँ पे आएगा 33, कितना आ जाएगा 33, किसका प्लस वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो अब क्या बताए थे हमने आपको, यदि हम किसी डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट से, किसी भी संख्या से, सपोज दैट हम क्या करने वाले, मेरे पास एक है डेल डैश, और इसमें क्या हो गया है, हम इसमें करने वाले हैं 2 से गुना कर दिए, किसमें, डेल में, क्या कर दिया हम 2 से गुना कैसे में कर दिए, डेल में कर दिए, तो यहाँ मेरे पास क्या आने वाला होगा, मेरे पास आने वाला होगा डेल 1 इक्वल टू, इस यहाँ पर हम इस डेल में मल्टीप्लाई किए किससे, 2 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा तब 1 2 3 4 5 6 0 7 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या, तो देखते हैं क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा 2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे सेम वैसे वही प्रोसेस सॉल्व करने का है, इसको आप लोग बाहर रख दीजिए, और इसको हम सॉल्व करते हैं कहां पर, 1 को, और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आज कैसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ये 1 लिए, ये सामने की लाइन और ये सामने की लाइन खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगी 5 6 7 3, तो यहाँ क्या आ जाएगी मेरे पास 5 6 7 3 आ जाएगा, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन माइनस में होती है, यहाँ -4 आ जाएगी, ये सामने की लाइन, ये सामने की लाइन, ये पूरा, और ये सामने की लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 3 7 3, तो मेरे पास यहाँ क्या बच्चा हो जाएगा 2 3 7 3 आ जाता है। तो जब इसको और आगे बढ़ाए तो यहाँ क्या आ जाएगी, डेल 1 आ जाएगी। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर वही रहेगा, तो 1 छोड़ देते हैं यहाँ से हम, 5 3 जा 15 माइनस 42 माइनस का 4, ये कितना 2 3 जा 6 माइनस 3 7 जा 21 यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा डेल 1 इक्वल टू 2 15 माइनस 42 माइनस का 27 माइनस कितना जाएगा प्लस हो जाएगा 60 हो जाता है। तो यहाँ कितना बच्चों आ गया डेल 1 इक्वल टू, जब इसको करेंगे हम लोग माइनस तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 60 माइनस 27 33, और जब इसको हम सॉल्व कितना करता है 66 आएगा। तो देखिए हमने क्या क्या बताया था आपको, यदि हम किसी भी डिटरमिनेंट में, किसी भी सारणिक में किसी संख्या से गुना करते हैं तो उसके मान में भी क्या होता है, उसी संख्या से गुना हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम जब इसको सॉल्व किए कितना इसका मान आ गया था 33 इसका मान आ गया था, और हमने क्या किया इसी सारणिक को हमने 2 से गुना किया, कैसे गुना किया 2 से गुना किया, तो इसका जो मान आता है, जो इसका क्या होता है मान आता है, वह भी क्या होता है उसी संख्या से गुना, उतना ही वैल्यू आ जाता है, कितना जाता है 66 आ जाता है, इसका मान भी उतना ही आएगा। आप इसको उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे क्या करना है। ये क्या कहता है प्रॉपर्टी, यदि हम किसी संख्या में गुना, किसी सारणिक में गुना करते हैं किसी संख्या से, तो उसके मान में भी क्या होता है उसी संख्या से मल्टीप्लाई गुना हो जाता है। तो ये क्या, तो अब ये कौन सा था प्रॉपर्टी नंबर 4 था। यहाँ पे हम किसी संख्या को 2 को, यहाँ पे 2 नहीं, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो 2 3 4 5 6, हम इसको के, हाँ क्या करते हैं हम इसको के अक्सर माना करते हैं। के का वैल्यू क्या हो सकता है 1 2 3 अप टू यहाँ पे ये चलते रहेगा। तो यदि हम किसी संख्या में, किसी सारणिक में गुना करते हैं किसी संख्या से, तो उसके मान में भी क्या होता है उसी संख्या से गुना हो जाता है। ये कौन सा था, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। और कहाँ चलते हैं हम, अब चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। तो क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 5, हम उसको देख लेते हैं और फिर क्लास के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम क्लास बहुत अच्छे से एंजॉय करना है और समझते जाना है, और आपको एग्जाम्पल भी, एक बात और हाँ कि आपको एनसीईआरटी में जितनी एग्जाम्पल है आपको उसको सॉल्व करते जाना है। और यदि आप कोई रेफरेंस बुक भी फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप मेरे क्लास में, आपके क्लास में 4.1 आपका चैप्टर क्लास में करवा दिया गया है, आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। तो अब कहाँ आने वाले हैं 4.2 के पास, जिसके लिए मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसको देख लेते हैं। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या आती है प्रॉपर्टी नंबर 5। ये प्रॉपर्टीज क्या है इसको समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये प्रॉपर्टी कहती है कि, समझते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत आसान हमको समझने में लगेगा। क्या कहता है, यदि मेरे पास सपोज दैट दिया हुआ है x y z, यहाँ पर है क्या
कुछ मान लेते हैं P Q R M N O, ये मेरे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज कहता क्या है, और यहाँ पर यदि यहाँ मेरे पास x प्लस ए, वाई प्लस बी, और यहाँ क्या है z प्लस सी है, क्या है z प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना है, अब इस टर्म को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है यही बताता है हमको प्रॉपर्टी नंबर कौन, प्रॉपर्टी नंबर 5 बताता है हमको आखिर इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज कहता है कि आपको इसको एक्सपेंड करना है। किसको एक्सपेंड करना है, किसको सॉल्व करना है, कि जो मेरे पास प्लस में है, जो प्लस के पहले वाले टर्म है उसको एक बार लिखना है, और फिर यदि प्लस की साइन आ रही है तो इस टर्म को फिर अगले मैट्रिक्स में, अगले डिटरमिनेंट में इसको लिखना है। कैसे लिखना है, तो यहाँ क्या लिखा है x, तो यहाँ x लिख दिए। फिर क्या लिखा हुआ है y, तो y लिख दिए। क्या लिखा हुआ है z, तो z लिख दिए। क्या लिखा हुआ है p, फिर q, फिर r, फिर m, फिर n, फिर o, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और अब ये वाला कहाँ गया सर, तो प्लस। अब हम इस वाले को लिखेंगे कौन से, a b c p q r m n o, हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। फिर समझना एक बार, यदि मेरे पास किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सारे एलिमेंट में प्लस आ रहा है तो क्या करना है हमको, तो उस टर्म को एक बार फर्स्ट टर्म को लेना है और सारे एलिमेंट को लिखना है हमको, अलग डिटरमिनेंट में, अलग सारणिक में, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन देना है। और जो प्लस साइन आ रही है, जो एलिमेंट आ रहा है, सारे एलिमेंट को एक अलग डिटरमिनेंट में हमको लिखना है, ए बी सी, और जो टर्म नीचे है पी क्यू आर एम एन ओ उसको भी लिख देना है। तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, समान आएगा, सेम आएगा। जैसे इसका यदि मान आ रहा है 10 आ रहा है तो इस दोनों का मान भी कितना आ जाएगा, 10 ही आएगा। दोनों के मान में कोई चेंज होने वाला नहीं है। यदि अब देखा जाए, यदि यहाँ भी कोई टर्म ए बी सी डी ऐड हो रहा है तो हम इसको भी अगले टर्म में, यदि यहाँ पर यदि एक रो में है, यदि एक रो यदि एक कॉलम में ऐड दिया हुआ है तो उस दो पार्ट में ये डिवाइड होगा। यदि दो रो में दो कॉलम में ऐड किया हुआ है तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, और यदि 3 रो और 3 कॉलम में है तो वह 8 पार्ट में डिवाइड होगा। जितना वह क्या होता है 2 के मल्टीपल में आगे बढ़ते जाता है। यदि एक रो में है तो 2 बार, 2 रो में है तो 4 टाइम्स 4 बार, और यदि 3 रो में है तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2, 8 बार उसको सॉल्व करना पड़ेगा, 8 उसको बार तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल क्या है, मेरे पास एक ही रो में था, तो जब एक रो में रहे तो उसको 2 टर्म में तोड़ना है। कैसे करना है, x y z एक बार लिख लेना है, और सारा टर्म जो यहाँ कुछ नहीं करना है, जैसा था उसको वैसे ही लिख देना है, p q r m n o। और जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या है a b c, तो यहाँ a b c, नीचे p q r, तो p q r m n o, तो यहाँ पे m n o ही रहेगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। हम इसको एग्जाम्पल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे, जब सारा प्रॉपर्टी इंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलते कहां पर हम, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, हम उसको देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 6 मेरे पास है क्या। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, इसको देख लेते हैं आराम से। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट में सारा टर्म 0 है, जैसे 5 -10 50 60 माइनस का 70 80 0 0 0, तो पता होना चाहिए बच्चों इसका आंसर भी जो होगा, इसको जो डिटरमिनेंट का जो मान होगा वह भी कितना हो जाएगा, 0 होगा। यदि क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 6, यदि किसी सारणी के किसी डिटरमिनेंट का सारा एलिमेंट, चाहे वह रो हो या फिर क्या हो कॉलम हो, यदि उसमें 0 आ रहा होता है सारा एलिमेंट, तो उसका मान भी क्या होता है, 0 आ जाता है। ये बेसिक सी बातें थी, ये बहुत इजी प्रॉपर्टीज थी, उम्मीद करते हैं इसको समझ लिए होंगे। तो अब चलते हैं हम अगले प्रॉपर्टीज की तरफ। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, और हमको उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ रहे होंगे प्रॉपर्टीज को, सारे प्रॉपर्टीज को।
अगली प्रॉपर्टीज आती है प्रॉपर्टीज नंबर 7। प्रॉपर्टीज नंबर 7, प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहता है, मेरे पास सपोज दैट दिया हुआ है डेल इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आपके पास ये दिया हुआ है, ये R1 है, ये क्या है R1 है, इसको यहां लिखें क्या, हाँ R1 है, ये आपका क्या है R2 है, ये आपका क्या है R3 है, ये C1 ये C2 ये क्या आपका C3 है, तो ये आपका है C1, ये आपका क्या है C2, ये आपका क्या है C3। तो क्या कहता है प्रॉपर्टी नंबर 7, बहुत ही आपकी ये लास्ट प्रॉपर्टीज है, इसके बाद एक प्रॉपर्टीज और है शायद, देख लेते हैं उसको फिर। तो क्या करना है, इसको बहुत बारीकी समझना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको 4.2 या आगे जितनी भी सवाल आने वाली सारणिक में आपको बहुत हेल्पफुल करने वाली है ये, और ये कंफर्म है आपको 100% आपको एक सवाल इस प्रॉपर्टी को एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में मिल जाए सब्जेक्टिव मिल जाए। इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 को बहुत बारीकी समझना है, क्योंकि 4.2 के हर एक सवाल में इसका बहुत ही ज्यादा यूज, इस प्रॉपर्टी के यूज हम करने वाले हैं। तो क्या है प्रॉपर्टीज नंबर 7, ये समझते हैं क्या कहता है। ये कहता है ये प्रॉपर्टी बताता है, यदि हम पहले सुनना आराम से, पर ये कहता है यदि हम किसी भी रॉ में किसी संख्या से गुना कर दें, क्या कहता है, यदि हम किसी रॉ में किसी संख्या से गुना कर दें और उसके किसी दूसरे रॉ में जोड़ दें या घटा दें, तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोनों का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। नहीं समझ में आ रही है तो हम क्या बोलना चाहते हैं, देख लीजिए आप लोग। हम क्या करने वाले हैं ना, हम R1 में क्या करने वाले हैं, हम R1 में ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम R1 में ऐड कर रहे हैं, किसमें, R1 में, क्या करके, हम मान लिए 2 से गुना करके, किसमें, R2 में, क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, किसमें, 2 को R2 में और उसको हम R1 में ऐड कर रहे हैं। फिर से एक बार, नहीं दिक्कत हो तो फिर समझिए एक बार, हम क्या कर रहे हैं ना, R1 में ऐड कर रहे हैं, किसको, R2 को ऐड कर रहे हैं, किसके साथ, 2 से गुना करके, तो उसके मान में भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जैसे ये डेल है और जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी, क्या हम करने वाले हैं, R1 में ऐड करने वाले हैं। तो आप पहले सारे एलिमेंट को लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, A B C, यहाँ पे क्या है D E F, यहाँ फिर क्या है आपके पास G H I, आपके पास ये दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है प्रॉपर्टीज में कि R1 में हम ऐड करने वाले, R1 कौन है बच्चों, ये पहली पंक्ति है, ये R1 है, इसको बोलते हैं रॉ, इसमें ऐड करने वाले हैं, तो प्लस दे देना सिंबल, प्लस प्लस प्लस। किसको हम प्लस करने वाले हैं, किसको प्लस करने वाले हैं, आप बोलेगा सर 2R2 को, 2R2 को, R2 कौन है, R2 ये वाली लाइन है, हम इसमें 2 से गुना करके हम इसमें जोड़ देंगे, तो इसमें 2 से गुना तो क्या जाएगा, 2 गुना D तो 2D, फिर यहां क्या जाएगा 2 गुना E 2E, फिर यहां क्या 2 गुना F, यहां क्या जाएगा 2F आ जाएगा। तो इसका जो मान आएगा, हम यदि इसको मान लें del1 मान लें, क्या मान लें, del1 मान लें, तो यहां पर जो मान होगा डेल का और किसका, del1 का, दोनों का मान क्या होगा, समान होगा। चाहे इसको आप सॉल्व करें, इसका मान ले, सपोज दैट इसका मान आ रहा है मेरे पास 50 आ रहा है, मान लें कि लेट ये आपका मान कितना आ रहा है 50 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो इसका मान भी कितना आएगा 50, इसका मान भी कितना आएगा 50 ही आएगा। दोनों के मान में कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्या करना है, फिर समझना है हमको, हम क्या पता है, यदि हम किसी भी रॉ, क्या करना है, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम में किसी संख्या से गुना करके दूसरे रॉ या दूसरे कॉलम में ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं या घटा देते हैं, तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या समझा था कि R1 में हमने क्या कर दिया, +2 R2 को ऐड कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको थोड़ी सी भी इसमें परेशानी हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी
बहुत आपको काम देने वाली है, आगे ये बहुत जगह इसका यूज होने वाला है, इसलिए इस चीज को आपको समझना है। तो चल अब मेरे पास क्या है, मेरे पास दिया हुआ यहाँ पर डेल इक्वल टू ये दिया हुआ A1 B1 C1 और यहाँ मेरे पास है A2, यहाँ पर है B2, यहाँ पे क्या है C2 और फिर आगे देखते हैं यहाँ पर तो मेरे पास है A3, यहाँ पर है B3 और ये क्या है C3। तो प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, हम इस बार लेते हैं कॉलम में, हम क्या करने वाले हैं C2 में, क्या लेते हैं C2 में, हम C2 में माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, किसको 2C1 को, हम क्या कर रहे हैं ना C2 में माइनस करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, किसको C1 में 2 से गुना करके। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि डेल इक्वल टू दिया हुआ है, इसको हम डेल 1 मान लेते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है A1, यहाँ क्या दिया हुआ है B1, ये आपका क्या है C1, ये आपका है A2, ये आपका क्या है B2, ये C2, यहाँ पे थी A3, ये B3 और ये क्या है C3 यहाँ पर आपका है। तो हम क्या करने वाले हैं ना C2 में करने वाले, क्या करने वाले हैं C2 में क्या करने वाले हैं माइनस करने वाले हैं, घटाने वाले हैं, किसको C1 को, किसके साथ 2 से गुना करने पर। तो C2 कौन है बच्चों, आपका C2 ये वाला टर्म है, C2 का क्या है, C2 का टर्म कौन सा है, ये आपका है B1 B2 और कौन है B3, क्या करेंगे माइनस, तो आपको सारे में सिंबल दे देना माइनस, बहुत आसान समझना है, क्या करना है माइनस, किसमें C2 माइनस, सारे में दे देना है माइनस, क्या करना है 2C1, 2C1 इसके लिए C1 ये है ना तो 2A1, फिर क्या जाएगा 2A2, फिर क्या आ जाएगा 2A3। आपको इस तरह से करना है, क्या करना है फिर से एक बार, मेरे पास कोई डेल दिया हुआ था, कोई सारणिक दिया हुआ था, ये आपका सवाल दिया रहेगा, हम क्या किए, हम अप्लाई कर दिए, हम प्रयोग कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 का, C2 में घटा रहे हैं, किसको 2 गुना C1 को, मतलब हम C1 में गुना कर दिए, किससे 2 से, और घटा दिए किसमें C2 में घटा दे रहे हैं। तो जो मान आएगा डेल और डेल 1 का, दोनों का मान क्या रहेगा समान रहेगा। क्या बच्चों को समझ में आई, हाँ या ना, आपको कमेंट करना है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आगे क्लास जो हम लेंगे तो इस प्रॉपर्टीज को समझाना और अच्छे तरीके से हाँ या नहीं आपको इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज आपको हर एक सवाल में काम देने वाली है 4.2 में, और पता होना चाहिए आपको इससे एक सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगी, इसलिए बहुत अच्छे समझना है इसको। एक बार देखें अपनी निगाहों से, फिर क्लास की महफिल को हम आगे बढ़ाते हैं। नोट डाउन करते जाएं सारे प्रॉपर्टीज को, और हाँ प्रॉपर्टीज का हम लैंग्वेज यहाँ पर भाषा नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो आपकी किताब में आपके बुक में दिया हुआ है, चाहे आप किसी बुक किताब पढ़िएगा वहां पर प्रॉपर्टी का लैंग्वेज भाषा दिया गया है, उसको समझना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिखने में वेस्ट नहीं करना है, हम उसको एक एक नोट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर करेंगे, इसलिए आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। दूसरी बात, ये वीडियो एडिट की हुई नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि हम वीडियो को हम बना रहे हैं फिर रुक रहे हैं फिर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको वीडियो एक बार में वीडियो कंप्लीट होती है, उसको हम लोग फिर आपको प्रोवाइड कराते हैं यूट्यूब पर। यदि सब्सक्राइबर ज़्यादा होती मेरे पास तो आपके पास लाइव सामने आ जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए आप जितना प्यार दीजिएगा हो सकता है आने वाले टाइम में हम आपके सामने हम लाइव भी आ सकते हैं। इसलिए आपको देखना है, इसलिए क्या करने वाले हैं ना, इसका लैंग्वेज भाषा हम बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा जाती है, इसलिए आप भाषा को आप लोग बुक से देख लें, नोट कर लें। आपको यहाँ पे बेसिक बात समझना होता है, बहुत किताब में सारी बात लिखी होती है, आपको समझना होता है, उसके लिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं। तो चलते हैं आगे टॉपिक में। तो एक काम करते हैं, आज की टॉपिक को हम यहीं पर रखते हैं, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं 4.2 को सवाल 4.2 करने वाले हैं। उसके पहले जितनी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ी 1 to 7, क्या पढ़े हमने 1 to 7 पढ़ा है प्रॉपर्टीज, गुण पढ़ा है सारणिक का। हम उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि इस एग्जाम्पल्स का क्या रोल है, आखिर किस सवाल में हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे, ताकि हम लोग 4.2 को आसानी से सॉल्व कर सके। तो बच्चों आपको आज की क्लास कैसे लगी आपको बताना है।
यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, अपने आसपास को बताएं कि यहाँ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मेगा साइंस के यूट्यूब चैनल पर अच्छे से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं और हम लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। कहीं भी कोई डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, वहां आप जाएं और बताएं कि हमको क्या समस्या आ रही है। और हम आप लोगों के लिए ग्रुप बना रहे हैं टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर आप एक साथ सारे स्टूडेंट मिलके आप लोग पढ़ सकते हैं। जो भी समस्याएं आती है, जिसमें आपको सवाल में प्रॉब्लम होती है, आप उसको वहां शेयर करें, आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप एंजॉय क्लास को कर रहे होंगे। तो मिलते हैं तब